बिखरे मोती की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रानी को उसकी दादों ने काम पर तो रखवा दिया है, लेकिन वहाँ पे उसके साथ जैसा सलूक किया जा रहा है वो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी मालकन का रवैया उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा है। कोई नुकसान उससे हो जाए या अगर वो इससे कोई काम गलत हो जाए तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करेंगी, यहाँ तक कि वो उसको मारेंगी भी। लेकिन रानी बेचारी मजबूरन रोज़ाना फिर भी काम पर चली जाया करेगी और आयज़ा को भी इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो उनके घर आई नहीं। लेकिन रानी मजबूरन रोज़ाना काम पर जाएगी। दूसरी तरफ हाजी साहब ने अपनी बीवी को समझा दिया है कि आज के बाद आहत अगर मुझे आयज़ा के साथ नज़र आया तो मैं उसका बहुत ज़्यादा बुरा हशर करूँगा। जबकि रानी की दादों को जब खुद काम करना पड़ रहा है तो वो इस बात पे ज़ोर दे रही हैं कि इस घर में बहू जल्द से जल्द आ जाए ताकि वो ये सारे काम संभाले और मेरी जान काम से छूट जाए। जबकि जुल्फ़ी का झुकाव सिर्फ़ और सिर्फ आयज़ा की तरफ है। वो आयज़ा के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि वही उसके घर को आकर संभाल सकती है। बच्चों के साथ तो उसको कोई भी लगाव नहीं, लेकिन आयज़ा की तरफ उसका लगाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी माँ के साथ बहस करेगा और उनको मनाने की कोशिश करेगा कि किसी तरह वो आयज़ा के साथ उसकी शादी कर दे। लेकिन उसकी माँ हर दफ़ा इनकार कर देगी और वो मानेगी नहीं। जबकि आहत आयज़ा को पार्क में फिर दोबारा मिलने के लिए बुलाएगा और उससे कहेगा कि अगर मुझे घर से तुम्हें भगाकर शादी करनी पड़ी तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। आयज़ा ये सुनकर परेशान हो जाती है। उसको अभी इस बारे में नहीं पता कि हाजी साहब ने पहले ही उसके वालिद से कह दिया है कि उसकी शादी जुल्फ़ी से कर दी जाए। लेकिन आहत के समझाने पर आयज़ा उसको सिर्फ ये कहेगी कि अभी थोड़ा इंतज़ार करो और मुझे सोचने का वक्त दो। दूसरी तरफ हाजी साहब जब ये देखेंगे कि आहत फिर आयज़ा से मिला है तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करेंगे और उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल करेंगे। जबकि आहत उनको साफ अल्फाज में कह देगा कि अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आयज़ा से, आयज़ा के अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आयज़ा घर आके बहुत ज़्यादा परेशान होगी और वो ये बात सोचने के लिए तैयार नहीं कि वो घर से भागकर शादी करे। जबकि वो आहत के कहने पर बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूर महसूस करेगी कि आहत से मोहब्बत अगर करती है तो उसे ये करना होगा। जबकि उसके वालिद साफ अल्फाज में ये ऐलान कर देंगे कि अब वो जुल्फ़ी के साथ आयज़ा की शादी कर देंगे, इसीलिए लिहाजा शादी की तैयारियां की जाए। ये ख़बर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगी, क्योंकि वो तो ये कभी सोच भी नहीं सकती कि जुल्फ़ी की तरह के इंसान के साथ उसके अब्बू उसकी शादी तय कर देंगे। लेकिन वो अभी इस बात को आहत को बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आहत परेशान हो। आपको ये प्रोमो कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।